क्या ये लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं या किस तरीके से आपकी लाइफ में लाल किताब ने अपना जो है असर डाला, या आप जो है उस उन उपायों को करके आपकी लाइफ में जो है चेंज आया, बदलाव आया, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तुमने सवाल छोटा किया है लेकिन तुमने जवाब सारी ज़िंदगी का मांगा है। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 8-10 साल का था, तो मैं आंगन में खेल रहा था, तो मेरी दादी जी से होशियारपुर वाले जो भृंगु ज्योतिष वाले, वो समझी रहे हैं हमारे बड़ों के कहने का मतलब, बड़ी बड़ी बहन जो ताया जी की लड़की वहाँ भी आई, तो वो शास्त्री जी आए। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा। उन्होंने पूछा ये लड़का किसका है, तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम। तो वो उठे, आकर के जैसे मेरे को उठाया, प्यार किया, फिर मेरे पाँव हाथ लगा दिए उन्होंने। मेरी दादी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते आपको नहीं पता इसने क्या करना है। ये पहला, ये मुझे बाद में पता चला। फिर जब मैं 12 साल का था, जो मेरे पहले गुरु श्री एम.एल. सूद साहब, मेरी माँ की सहेली के जेठ थे, वो हमारे घर पे आए। मेरी मम्मी ने ये दिखाया, कहते इसकी कुंडली देखो, बहुत शरारती है, कुछ नहीं करता ये। उन्होंने कुंडली देख के हंस के फोल्ड करके कहते झोली कर, उसमें डाला। साथ में उसे कहा कि गाली मत निकाला कर इसे। ये दूसरा आश्चर्य है। तीसरा, जब मेरे ताया जी लक्ष्मी नगर में रहते थे, उनके पास मेरे पिताजी कुंडली दिखाने गए, तब मेरी उम्र 13 साल की होगी, 12-13 साल की। तो उन्होंने कहा ये अंधा हो जाएगा और ये उपाय कर दे, इसकी आंखें बच जाएंगी। तो मेरे को याद है, मेरे पिताजी वज़ीराबाद पुल के ऊपर ले जा कर के मेरे को उपाय करवाया उन्होंने। उसके बाद मेरी आंखों में चोट लगी, मेरे ये दोनों कॉर्निया कट गए, और ये बीच में ये देखो चोट का निशान है, और दोनों आंखों में देखो स्पॉट है ना। तो मैं अंधा हो गया। तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो ये दिल्ली गेट पे, वहाँ पर मैं 2 महीने अंधा बन के लेटा रहा। तो मेरे को यकीन था मैं ठीक हो जाऊँगा, पर 2 महीने बहुत होते हैं सोचने के लिए कैसे बताया। तो जब एक डॉक्टर आए जर्मनी से, उन्होंने आकर के मेरी आंखें चेक की, ऑपरेशन किया, मेरी दोनों आंखें वापस आ गई। और डॉक्टर मेहता जो वहाँ के चीफ थे उस वक्त में, उन्होंने कहा मेरे 35 साल के मेडिकल करियर के अंदर मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि किसी के दोनों कॉर्निया कट गए और विज़न वापस आ जाए। ये मेरे को आज तक उनकी वो स्टेटमेंट याद है। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो मैंने कहा, पहले गुरु मेरे एम.एल. सूद साहब, तो लुधियाना फील्डगंज के अंदर मैं उनके पास जाया करता था, सीखता था। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे ख़ानदान में सारे लाल किताब वाले ज्योतिषी थे। जसवंत राय जी भी, इधर से ये भी, उधर से हमारे किसी चाचा जी, मेरे जीजा जी बड़े, जो बड़ी मौसी के दामाद वो थे। तो कई सारे गुरु। तो मैं जाता था, उनको कहता था कि ये इन्होंने मुझे ये सिखाया। वो कहते अच्छा ये सिखाया, मैं तेरे को ये सिखाता हूँ। तो इस तरह से उनका कंपटीशन करा के परमात्मा की दया से मेरे को कुछ ज़्यादा मिलने लगा। ये सारा कुछ हुआ राजे। लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था। अगर मेरे 8-10 साल की उम्र के अंदर उन्होंने मेरे मस्तक को देख के पहचाना, तो ये ऊपर से लिखा आया था। अगर मेरी 12 साल की उम्र के अंदर मेरे दूसरे जो पहले गुरु रहे, उन्होंने कुंडली देखते ही हंस के मेरी माँ को बता दिया, यानी पहले से लिखा आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो ये सब कुछ नेहा, सब कुछ पहले लिखा लिखाया है कि किस इंसान को क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कितना अमीर होना है, कितना गरीब होना है। ये सारा कुछ परमात्मा की प्री प्लानिंग है। और जो एक बार जन्म कुंडली में लिखा गया, उसके सुखों को कुछ बढ़ाया जा सकता है उपाय करके, और दुखों को कुछ घटाया जा सकता है। यही काम मैं यहाँ करता हूँ। और तुमने पूछा कि आप करते हो क्या, यही पूछा ना? हाँ जी। बेटा, मेरे घर में 8 साल के बच्चे को ये याद होता है कि उसका कौन से दिन को कौन सा उपाय करना है, और वो खुद याद रखता है। मेरी बेटी इस वक्त, बड़ी बेटी कनाडा में है, छोटी बेटी लंदन में है, मेरा बेटा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, तीनों अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे घर का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो ईयरली अपने उपाय डन ना करता हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा की दया से अगर मैं देखूँ तो धरती पे जो बहुत खुशहाल फैमिली है, उनमें से मेरी एक फैमिली है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.